ओम शांति। आज 22 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम गुणों के सागर बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सेवा का महत्व समझाया, ईश्वरीय संबंध में चलना सिखाया। जो बच्चे यहाँ दिल से सेवा करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो भविष्य रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। जो यहाँ आराम करते हैं, उन्हें वहाँ सेवा करनी होगी। बहुत गुह्य बात आज बाबा ने कही। आपके एक एक कर्म का हिसाब किताब सब बाप दादा के पास है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, तो इस कर्म गति को ध्यान में रखते हुए अपने हर कर्म को सुकर्म बनाना है, क्योंकि उसका सारा हिसाब किताब बाप दादा के पास है। ये सेवा का बंधन एक ऐसा बंधन है जो व्यर्थ बंधनों से मुक्त कर देता है। याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चों की चढ़ती कला कैसे हो सकती है। चढ़ती कला का पहला मंत्र है कि आप बच्चों को पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। कोई आपस में रूठ पड़ते हैं, पढ़ना ही छोड़ देते हैं। याद दिलाया बाबा ने, कुछ भी हो जाए ईश्वरीय पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है और कभी किसी का अवगुण नहीं देखना है। दूसरे का अवगुण देखने वाली आंख बंद कर लो। देखना है तो गुणों को देखना है। कई बच्चे एक दो के अवगुणों को देखते रहते हैं और क्रोध आदि का भूत नजर आता है, भों भों करते रहते हैं। बाबा ने कहा काम क्रोध ये ऐसे भूत हैं जो अवगुण हैं, जिन्हें तुम्हें छोड़ना है तो दूसरों के अवगुण नहीं देखने हैं। स्वयं में भी अवगुण ना आए, उसके लिए अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखते रहो, अपनी जांच करो। बाह्य मुक्ता में नहीं आना, दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाना है। यज्ञ से जो मिले यज्ञ प्रसाद है। यज्ञ में जो भी भोजन मिलता है थाली धोकर भी स्वीकार कर लेना है। एक दाना भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये यज्ञ प्रसाद है, इसका बड़ा महत्व है। तुम बच्चों को माया से बहुत सावधान रहना है। माया बार बार बुद्धियों को तोड़ देती है। कोई ये ना समझे कि बहुत सहज है, माया बहुत पेपर लेती है। तो माया से सावधान रहने के लिए योग बल जमा करो, अच्छी रीति बाबा को याद करो। सेवा की भी भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा ने बताई, कहाँ कैसे सेवा करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स रखने हैं। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाह्य मुक्ता में नहीं आओ तब पाप कटेंगे। जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाह्य मुक्ता में नहीं आओ तब पाप कटेंगे। क्वेश्चन है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाबा हर बच्चे को सिखाते हैं। चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाबा हर बच्चे को सिखाते हैं। पहली बात, चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धियोग बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, इसमें अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। दूसरी बात, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते जाओ, तब चढ़ती कला हो सकती है। मुरली में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते जाओ, तब चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। ये है ज्ञान का क्लास, सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा है ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखाते, ये है राजयोग जो परमात्मा सिखाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखाए। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान हैं। राजयोग सीखें तब भविष्य में भगवती भगवान बने। यह पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी, इसे कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी और नई दुनिया के बीच का समय। नए मनुष्य देवी देवताएं हैं। इस समय सब पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवी देवताएं होते हैं। वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे, भले हैं तो मनुष्य, परंतु वो दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता। पवित्र भी रहते हैं। बाबा बच्चों को समझाते, काम महाशत्रु है, ये रावण का पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं,
कहा जाता है भो भो क्यों करते हो। ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भो भो नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, ये बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्यंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता कोई बता ना सके। तुम बच्चे बता सकते हो। बेहद बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धियों कहीं भटकता है। युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं। योग बल से माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत करना है। योग बल जमा करना है, याद की शक्ति को बढ़ाते जाना है। लंबे काल तक जब हम याद का अभ्यास करते हैं उसको योग बल कहते हैं। योग बल से माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत करना है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं क्योंकि देहाभिमान में रहते। देहाभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से बाप जो समझाते हैं वो औरों को समझा सकेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे। बच्चे बाह्यमुखी नहीं होना, अंतर्मुखी होना है। भले कहीं बाह्यमुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे ना ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उसमें भी नंबरवार है। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको बैगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वो पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते वो पहले पतित बनते। बाबा कहते मैं भी आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन है, सर्व की सदगति करने वाले। वह होती है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग याद रहे। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुम्हें याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को अपना गोरख धंधा याद रहता। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा अच्छी हो जाए ना, बाहर से बुद्धि हटा होगा तो धारणा अच्छी होगी। एक कहावत है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वो रखने चाहिए। जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ऐसे से गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाई तो मनुष्यों ने है, जिनको उनके संगम का पता ही नहीं। इस समय सब ज्ञान नयनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा बाप आए तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। यह है उनकी शक्ति सेना, शिव शक्ति सेना। ये शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम राजयोग सीखते हो जो भगवान के सिवाय कोई सिखा ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी है सब शरीरधारी हैं। ऊंच ते ऊंच एक बाप है जो तुम्हें पढ़ाते हैं। ये तो तुम जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार है तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखाते हैं वो है हठ योग, राजयोग। परम पिता परमात्मा ही सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। हठ योग से ना तो मुक्ति मिलती है ना जीवन मुक्ति। वह हठ योग जो परंपरा से चलाता पुराना है। ये राजयोग सिर्फ संगम योग पर बाबा सिखाते। बाबा ने समझाया, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालने चाहिए, परंतु ऐसा करते नहीं हैं। भाषण करते हैं तो टॉपिक्स निकालो। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, मौखिक रूप से, पढ़ के नहीं। पेपर पे लिखा हुआ बोल दिया ऐसे नहीं। तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उनमें होगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमें हिलाकर दिखाए। अंगद व महावीर वो भी रुस्तम था, तब कहा कि रावण हमारे पैर को हिला के दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं,
शास्त्रों में दंत कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वे दंत कथाएं सुन सुनकर पत्थर बन गए। ये कान जो परमात्मा का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया, पैसा भी गवाया, सीढ़ी नीचे उतरते गए। 84 जन्मों की कहानी है ना। जो भी भक्ति की नीचे उतरे। अब बाबा ऊपर चढ़ाना सिखाते। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धियोग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे गिरेंगे। बाबा से नहीं लगाएंगे तो नीचे गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को, नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण ना देख, गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वो सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है। बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी सेवा पढ़ाई से रूठना, गोया बाबा से रूठना। मानो मुरली क्लास ही छोड़ दी तो पढ़ाई छोड़ दी तो समझो बाबा से भी रूठ गए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो सेंटर पर नहीं आते। भले कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मज़ा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। मान लो क्लास में किसी से कुछ बात हो गई, जो उसके पीछे हम क्लास में ही ना आए, ऐसा नहीं। मुरली सुनो और चले जाओ। उस व्यक्ति से नहीं बनती है, शुभ भावनाएं दो। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबरवार तो है ना, ये भी अच्छा है। जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते। जब बैठते हैं तो जो अनन्य हैं वो बच्चे पहले याद आते हैं। भले विलायत में हैं, कलकत्ते में हैं, पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भले कहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। कहीं पर भी हैं, सेवा कर रहे हैं, बाबा को बच्चे याद रहते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए तो जरूर यहाँ ही नज़दीक कोई घर में होंगे तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा सर्च लाइट दो तो देते हैं। 2 इंजन है ना, ये भी इतना ऊंच पद पाते तो जरूर ताकत होगी। भले बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी तो समझते हो यहाँ 2 बत्ती हैं और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा हैं तो 2 बत्तियाँ हो गई, ब्रह्मा बाबा की भी, शिव बाबा की भी। तो बाबा ने कहा यहाँ जब सम्मुख आते हो तो रिफ्रेश होते हो। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान करके छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई। पादरी लोग एकदम साइलेंस में जाते हैं। जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं, उनमें गुण उठाना है। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठे हो। पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल भी रखनी होती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं जेवर आदि कुछ है नहीं, ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, सब कुछ भुला देता। तो तुम्हारा सवेरे क्लास होता है हेल्दी बनने का, फिर है एवर वेल्दी बनने का। बाबा को याद करना है और विचार सागर मंथन करना है। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाबा बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्यंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा ये है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे। चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम, राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हो गया, डेट बदल गई। वो चलता है
1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं। ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बन गए, धर्म स्थापक को भूल गए। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब से शुरू हुआ? आर्य माना सुधरे हुए, वो तो सतयुग में थे। अनार्य भी हैं, अभी बाप आकर सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा है गरीब निवास, गांव वालों को भी संदेश देना है। बाबा गरीब निवास है, बाबा को याद आ रहे हैं अपने गांव वाले बच्चे। गांव वाले बच्चे सुनकर कितना खुश होते हैं कि आज बाबा हमें स्पेशल याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा जो गांव वाले हैं उन्हें भी संदेश दो। 6 चित्र काफ़ी हैं, 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह से समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है, सब भुला देती है। यहाँ तो 2 लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की और एक इनकी, और दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त हैं। परंतु ये कहते हैं तुम एक ही ज़बरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाबा सम्मुख सुनाते, गायन है तुम ही से सुनूं तुम ही से बोलूं। परंतु ऐसे नहीं कि यहाँ बैठ जाना है, 8 रोज़ काफ़ी हैं, अगर बिठा दे तो ढेर हो जाए। ड्रामानुसार सब कुछ चलता रहता, परंतु तुम्हें आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वो खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनाए तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते अपने को देखो, मेरे में क्या क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना होता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। बाबा के बने तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सहन करना होता है। यज्ञ से जो मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से बहुत लव होना चाहिए, इसको हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। बहुत प्यार से लेना चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले। जो सब कुछ सहन करते हैं तभी पास होते हैं। जो सब कुछ सहन करते हैं तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुख मोड़ लेना है। पढ़ाई से रूठना नहीं। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधाधोरी में रहते देही अभिमानी रहना है, बहुत बातचीत में नहीं रहना। किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे मुख मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाना है। बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे में रहते भी देही अभिमानी रहना है, बहुत बातचीत में नहीं आना। बहुत सुंदर वरदान। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नज़दीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितने यहाँ हार्ड सेवा करते हैं उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। यहाँ जो आराम करते हैं वो वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब किताब सब बाबा के पास है। सेवाधारियों का एक एक काम का एक एक हिसाब किताब सब बाबा के पास है। ईश्वरीय सेवा का बंधन नज़दीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितना यह हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। यहाँ जो आराम करते हैं वो वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब किताब बाबा के पास है। स्लोगन है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। आज हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे और याद रखेंगे मुझे हर सेवा बहुत प्यार से करनी है। मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ।
स्वयं भगवान ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। हर सेवा मेवा का अनुभव कराती है, प्राप्तियों का अनुभव कराती है। खुले दिल से बाबा को कहेंगे, आप मुझे जब चाहें, जहां चाहें, जिस सेवा में चाहें प्रयोग करें। संगम पर सेवा स्थिति को हार्ड बनाती है। यही सेवा समीपता का अनुभव कराती है। दृष्टि से भी सेवा, शुभ भावना से भी सेवा, कर्म से भी सेवा। सर्वशक्तिवान बाबा, आपका शुक्रिया। एक एक सेवा का हिसाब किताब समझाया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।